हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखिए, जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगबारी हो, भारत कृषि प्रधान देश है और छत्तीसगढ़ धान के कटोरा है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन सबके स्वागत है। संगबारी हो, भारत के प्रधानमंत्री की थे कि हमला आत्मनिर्भर बनना है, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है और भारत ला आत्मनिर्भर बनाना है। तो हमारे किसान भाई आत्मनिर्भर बनी, तब जाके भारत आत्मनिर्भर हुई। संगवारी हो, आज कृषि दर्शन कार्यक्रम में चर्चा के विषय है आधुनिक विधि ले मुर्गी पालन कैसे ढंग ले करना चाहिए। और ये विषय में चर्चा करे बार आ है हमारे बीच में राजेंद्र ब्राह्मण कर जी यानी उर्फ राजू भाई। राजू भैया, आपके स्वागत है स्टूडियो में। और राजू भैया, अभी हम हाँ
मुर्गी पालन के कैसे ढंग से मुर्गी पालन करना चाहिए, कैसे किसान वाला आत्मनिर्भर बने, ये तो हम चर्चा करबे करबो। लेकिन हम आप ऊपर एक बढ़िया से सुघर फिल्म बनाए हैं जेमें आप बहुत आधुनिक ढंग ले नया तकनीकी ले मुर्गी पालन करत हो। तो आओ पहले आपकी फिल्म देखन। अपने आप पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति, आत्मविश्वासी व्यक्ति ही आत्मनिर्भर बन सकता है। किसान भाइयों, राजेंद्र ब्राह्मणकर नाम के एक ऐसे व्यक्ति जो आज मुर्गी पालन का कार्य विस्तृत रूप में करके आत्मनिर्भर मुर्गी पालक के रूप में राजू नाम से छत्तीसगढ़ में जाने जाते हैं। आधुनिक युग की नई तकनीकों को पहले सीखकर, समझकर अपनाने वाले मुर्गी पालक राजू ब्राह्मणकर जी आज न केवल स्वयं आत्मनिर्भर है, बल्कि वक्त दर वक्त इनसे जुड़ने वाले लोग भी आज आत्मनिर्भर बन चुके हैं। रायपुर में रहने वाले राजू भाई ने सफलता की सीढ़ी पे पहला कदम सन 1985 में रखा, जब वे पढ़ाई कर रहे थे। पिताजी किसान थे और पोल्ट्री फार्म संबंधी काम भी किया करते थे। तब राजू जी ने IPMT इंस्टीट्यूट पोल्ट्री मैनेजमेंट ऑफ इंडिया पुणे में पोल्ट्री की ट्रेनिंग ली। कृषक होने के कारण उन्हें एडवांस कोर्स करने को मिला, जिससे उन्हें नई जानकारी मिली कि कैसे हम जनसंख्या को देखते हुए ये व्यापार किसान बंधु कर सकते हैं, सामंजस्य कैसे बिठा सकते हैं किसानी के काम और मुर्गी पालन में। मुर्गियों के पालन से लेके उन्हें बाजार में पहुंचाने तक की शिक्षा और तकनीक उन्होंने IPMT इंस्टीट्यूट में सीखी और आज वृहद पैमाने में वे मुर्गी पालन का कार्य कर रहे हैं। राजू ब्राह्मणकर जी का मानना है, हम हर चीज कर सकते हैं, लेकिन हर काम को यदि बांट कर किया जाए तो कार्य ज्यादा अच्छे ढंग से और प्रभावशाली लाभकारी साबित होगा। पोल्ट्री ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने तकनीकों को गौर से समझा। मुर्गी पालन के लिए जगह, मुर्गियों की प्रजाति, उनकी फीडिंग से लेकर प्राप्त होने वाले अंडे से कटलेट, कबाब जैसे खाद्य सामग्री निर्माण, स्वयं का ट्रेनिंग सेंटर जहां युवा किसान प्रशिक्षण प्राप्त करके आत्मनिर्भर बन सके। इन सब तथ्यों पर विचार करते चले गए और धीरे धीरे चीजें साकार होने लगी। राजू जी अपने कार्य को पूरी तल्लीनता और रुचि लेकर करते हैं, तभी तो वे कहते हैं कि कोई भी काम ऐसे करो कि आपको खुद मजा आए, आनंद आए। बिल्कुल उसी कहावत की तरह साथियों कि खुशी के लिए काम करो तो खुशी ना मिले या मिले इस बात पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी और सफलता मिलने के बाद जो खुशी होती है उसकी कुछ और ही बात होती है। पोल्ट्री क्षेत्र में कैसे जैविक कॉन्सेप्ट को लाया जाए, इस ओर ध्यान दिया जाए। बायोगैस हो, सोलर एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक जनरेट, पोल्ट्री घाट, इन सब तथ्यों पर रिसर्च करके इंस्टीट्यूट खोलकर आज किसान भाइयों को, युवाओं को राजू जी आत्मनिर्भर बना रहे हैं। मुर्गी फार्म में टर्की मुर्गी, बटेर, कड़कनाथ जैसी प्रजातियों की मुर्गियां हैं, जिसमें टर्की मुर्गी प्रोटीन के लिए जानी जाती है, बटेर प्रजाति एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन और प्रख्यात कड़कनाथ प्रजाति मल्टीविटामिन्स के लिए जानी जाती है। इन मुर्गियों का पालन राजू जी अपने फार्म में कर रहे हैं। किसान भाइयों के पास खेती के काम के बाद भी काफी समय बच जाता है। उस समय का उपयोग मुर्गी पालन करके भी किया जा सकता है, जिससे बढ़िया मांस और बलदायक अंडे भी प्राप्त होंगे। खैर, राजू ब्राह्मणकर जी ने मुर्गी पालन को व्यवसाय के रूप में अपनाया है। आधुनिक विधि की बात करें तो दिन ब दिन परिवर्तित तकनीक को समझकर राज्य की जलवायु और परिस्थिति के अनुरूप वे कार्य कर रहे हैं, जिसमें वे शुरुआत से अपने परिवार के लोगों और अन्य किसान भाई बहनों को भी साथ लेकर चल रहे हैं।
उनका उद्देश्य है कि हर व्यक्ति इस बात को समझे कि हमारा भारत देश जलवायु की दृष्टि से कृषि के लिए सर्वोत्तम है और इसे समझते हुए इस दिशा में और भी लोगों की जरूरत है जो आधुनिक होते युग में आधुनिक कृषि, वैज्ञानिक कृषि कर पाए। हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस ओर जागरूकता की लहर चलना बेहद जरूरी है। रही बात कुक्कुट या मुर्गी पालन की, तो इसकी शुरुआत तो खेती बाड़ी के साथ ही हुई थी। जब अनाज के दाने जमीन पे गिरा करते तब उन्हें मुर्गियां चुनकर खाया करती। इससे मुर्गी पालन अस्तित्व में आया और आज विभिन्न प्रजातियों की मुर्गियां हमें बाजार में देखने को मिलती हैं। हमारे शरीर को जितने विटामिन साग सब्जियों से मिलती है, वैसे ही अंडे और मुर्गियों से भी प्रोटीन, विटामिन, रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसे गुण प्राप्त होते हैं। राजू ब्राह्मणकर जी का कहना है कि हर काम हम स्वयं न करके कुछ काम बांट कर देखें, ताकि काम आसानी से भी हो और मुनाफा भरा भी साबित हो। तभी तो मुर्गी फार्म, पोल्ट्री इंस्टीट्यूट, दुकानें, ट्रेनिंग सेंटर, फीडिंग जैसे कार्य क्षेत्रों को राजू जी ने विभाजित किया और आज बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़ के बाजार में राजेंद्र ब्राह्मणकर जी को लोग केवल राजू नाम से ही पहचान जाया करते हैं। प्रकृति का पहिया चल रहा है जिसमें हम सब जुड़े हुए हैं। हर चीज का उपयोग किया जा सकता है, चाहे वो अपशिष्ट पदार्थ ही क्यों ना हो। इस बात को भली भांति समझते हुए राजू ब्राह्मणकर जी ने मुर्गियों के बीज से खाद निर्माण एवं बायोगैस, उनके अपशिष्ट से ऊर्जा निर्माण का कार्य करने की तकनीक सीखी, उसे विकसित करके अपने ही फार्म में उपयोग किया। दिन में सोलर ऊर्जा से पोल्ट्री फार्म के काम आसान हो जाते हैं और रात में बायोगैस से। इस प्रकार वे इको फ्रेंडली होकर प्रकृति से मिलने वाली सभी चीजों का सदुपयोग स्वयं कर रहे हैं और अन्य लोगों को भी सिखा रहे हैं कि कैसे ब्रीड के अपशिष्ट से बायोगैस प्राप्त की जा सकती है, या किस प्रकार फार्म में बल्ब का प्रयोग कमरे की रोशनी के लिए नहीं बल्कि ब्रीड या मुर्गियों को कितने तापमान या रोशनी चाहिए, इन तथ्यों को समझते हुए करना चाहिए। इन छोटी छोटी बारीकियों पे राजू ब्राह्मणकर जी आज लोगों को सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं और आत्मनिर्भरता की राह पर चल रहे हैं। संगवारी हो देखे कतेक सुघर ढंग ले राजू भैया मुर्गी पालन करत है और कई तरह के वेराइटी के कई नस्ल के मुर्गी पालन करत है, बटेर पालन भी करत है और आत्मनिर्भर है आज। तो संगवारी हो ये बात ला हमला धरना भी चाहिए और आप ला आत्मनिर्भर बनना है और मुर्गी पालन आधुनिक ढंग ले कैसे करना है, ये विषय में विस्तार से हम चर्चा करबो राजू भैया से। राजू भैया आप बताते हो कि ये व्यवसाय ला आप अपन होकर के शुरू करें कि आपके पारिवारिक व्यवसाय और कौन रूप से शुरुआत करे आप मन? ये मेरा पारिवारिक व्यवसाय है। हमारे पिताजी यहाँ पर जब आए थे रायपुर में, उस समय में वो पीएनटी में टेलीफोन डिपार्टमेंट में सर्विस करते थे। फिर उन्होंने पोल्ट्री की शुरुआत की और उसके बाद में फिर चूँकि हम भी उससे जुड़ गए। क्या होता है हमारे देश में, हमारे पास में जो संसाधन है जी, उसका अगर हम पूरा का पूरा उपयोग करें वही हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। आज हम यहाँ पर बैठ के जो फायदे की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे हमारे जो लोग जुड़ते हैं, किसान भाई जो जुड़ते हैं, किसानी व्यवसाय को छोड़ के दूसरे व्यवसाय से जो जुड़ जाते हैं, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस व्यवसाय में आप हैं, माँ बाप से जो आपको विरासत में मिला हुआ है, जी। उस व्यवसाय को अगर आप आगे बढ़ाते हैं, वो व्यवसाय आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, न कि कोई नया व्यवसाय आप करेंगे, क्योंकि उसकी पूरी तकनीक फिर आपको जो है
वो नए सिरे से फिर आपको उसमें रिसर्च करना पड़ेगा। जी जी। तो जो भी हमारे किसान भाई आने वाले हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका जो पारिवारिक व्यवसाय है उस व्यवसाय के ऊपर में आप फोकस कीजिए, तो आपको उससे ज़्यादा आमदनी आप निकाल पाएंगे। हाँ हाँ, ये है। तो राजू भैया कि जैसे कि हम देखें कि एक किसान है आत्मनिर्भर बने मुर्गी पालन के क्षेत्र में, तो हम देखें कि आपके तो बहुत बड़े एरिया में और अलग अलग मुर्गी के प्रजाति भी हैं। तो आप बताते कि एक शुरुआत अगर एक किसान करे तो कैसे ढंग ले कराएं, कैसे ढंग ले बाड़ा बनावें, कैसे ढंग ले उमन मतलब मुर्गी पालन की शुरुआत ला कराएं? बहुत अच्छी बात आपने बोली। थोड़ा सा मैं इसमें पीछे जाऊंगा। हमारे किसान भाइयों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मुर्गी पालन की जो शुरुआत हुई है ये हमारे किसान भाइयों के उपयोग के लिए ही, इनकी सहूलियत के लिए ही मुर्गी पालन की शुरुआत हुई है। क्या होता है कि हमारे किसान भाइयों का करीब 30% अनाज जब वो खेत से घर लाते हैं और कटाई वटाई करते हैं, मिंजाई करते हैं, तो वो 30% अनाज बर्बाद हो जाते हैं। अब क्या होता है कि मुर्गियां इन अनाज को चुन चुन के, एक एक दाने तो आप उठा नहीं सकते, लेकिन मुर्गियां एक एक दाने को चुन के खा जाती हैं। जी जी। और महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के बाद में वो तैयार हो जाती हैं। अब उसके बाद में आप उस मुर्गी को खा लो तो जो अनाज के दाने आपके बिखरे हुए थे जिसको आप उठा नहीं पाते थे, उन मुर्गियों के जरिए आपने उसको जो उठा लिया। जी जी जी। तो इस तरीके से मुर्गी पालन व्यवसाय तो किसानों के फायदे के लिए ही है। जी जी जी। है ना? इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे हम कनकी नहीं खाते, आप कनकी को मुर्गी को खिला दीजिए। जी जी। हमने तिल में से या खल्ली वो मूंगफली में से तेल निकाला, अब उसकी जो खल्ली बची है उस खल्ली को आप मुर्गियों को खिला दीजिए। तो इस तरीके से वो जो आपका हमारे किसान भाइयों का जो वेस्ट जो प्रोडक्ट था, समझे कि नहीं, ये वेस्ट प्रोडक्ट अब उनके खाने के लिए उसमें कन्वर्ट हो गया, है ना। तो ये एक तरीके से एक प्राकृतिक जो हमारा जो चक्र है उसमें भी आप जुड़ गए। और हमारे जो किसान भाई है जो वेस्ट हो रहा है उनका जो बर्बाद हो रही, 30% फसल बर्बाद हो जाती है, जो आंकड़े हैं बताते हैं। अब उसको अगर आपने बचा लिया तो आप सोचिए आपका फायदा तो मतलब एक तरह के पैसा में कन्वर्ट हो गया। पैसा में कन्वर्ट हो सीधा सीधा पैसा के रूप में आ गया। ऐसा है। तो किसान भाई हो, अभी राजू भैया बहुत सुघर बात बताई कि हम जब धान कटाई करथन तो धान झर जाते या कोई भी फसल ला काटथन तो फसल है कुछ 30% मात्रा जमीन में गिर जाते, अब वो जमीन में पड़े रहते, वेस्ट हो जाते। अगर आप मुर्गी पाल ले तो वो जो वेस्ट चीज़ें तेला मुर्गी है दाना के रूप में पाली और मुर्गी आपके तैयार हो जाही तो मुर्गी है आप लोग पैसा दी। ये आत्मनिर्भरता के बात है, ये सोच के बात है। तो राजू भैया आप मना जैसे कि हम देखे हैं कि एक तो ये है कि ते आपके गोबर गैस के प्लांट भी देखें पिक्चर में। हाँ। तो मुर्गी तो बीट देते, तो आप मुर्गी के बीट से गोबर गैस तैयार करते हो कि गौ के गोबर से तैयार करते हो? काबर की मुर्गी के बीट भी है एक बहुत ही खेती के लिए कंपोस्ट खाद के रूप में माने जाते हैं। बहुत अच्छी बात बताई। बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच में इस बात को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन रहते हैं कि ये जो मुर्गी खाद है ये बायोगैस के रूप में काम में आ सकती है कि नहीं। मैं हमारे किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि हमारी जो मुर्गी खाद है वो गोबर से भी ज़्यादा अच्छी बायोगैस बनाने के लिए ज़्यादा गैस देती है। मतलब मुर्गी खाद से अगर आप बायोगैस बनाते हैं तो मीथेन का परसेंटेज उसमें बहुत बढ़ जाता है। जनरली हम लोग जो बायोगैस होता है उसको माचिस से जलाना पड़ता है, लेकिन अगर आप मुर्गी के खाद से मीथेन गैस तैयार करेंगे, आप लाइटर से उसको जला लो, इतना ज्यादा ज्वलनशील होती है, उसमें मीथेन का परसेंटेज ज्यादा रहता है। जी। ये है। फिर क्या होता है, जो हम खाद, मुर्गी खाद थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर है जमीन के लिए। हाँ, तो कई ज्यादा कीमती माना जाता है गोबर खाद के बनिस्बत। तो उसकी वजह से कई बार अगर उसका उपयोग सही तरीके से नहीं कर पाते तो कभी कभी हमारे किसानों को जो है नुकसान भी हो जाता है। इस वजह से कुछ किसान मुर्गी खाद डालने में जिनको आइडिया नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है, वो थोड़ा सा घबराते हैं इसको ये करने के लिए।
लेकिन अगर इस मुर्गी खाद को बायोगैस में अगर आप डाल देते हैं, उसके बाद में जो आपको एक तो गैस मिल गई, उसके बाद आपको जो उसके बाद में जो खाद मिली है वो जो है ना दुनिया की सबसे बेस्ट लेवल की खाद आपको मिल जाती है, जिसकी वजह से आप हमारे जो किसान है वो अपनी आमदनी को जो है ना वो 4 गुना तक बढ़ा सकते हैं। तरह के सोना है वो सोना है एक तरीके से ऐसे। अच्छा, हम ये एक बात करबो कि मुर्गी के बहुत वेराइटी हम देखें। एक तो काला मुर्गी देखें जेला कड़कनाथ कहे जाते, देसी मुर्गी भी देखें आपके जो फार्म हाउस मुर्गी फार्म हाउस में, उनमें हम बटेर भी देखें, चाइनीज़ बटेर भी देखें, और एक लंबा गर्दन वाले मुर्गी भी देखें। तो कौन कौन से मुर्गी है और खाए में कौन हम ज़्यादा स्वादिष्ट और मतलब प्रोटीन युक्त है, और ओकर पालन कौन ढंग से करना चाहिए, काबर की वेराइटी और बहुत अगन प्रजाति हम देखें ना, तो वाला विस्तार से बता। हाँ, ये आपने जो ना सही बात बोले, क्योंकि इस विषय में थोड़ा सा विस्तार की ही जरूरत है। हाँ, जो कड़कनाथ प्रजाति सबसे पहले फोकस मैं करूंगा कड़कनाथ प्रजाति के ऊपर में। कड़कनाथ प्रजाति पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे भारत देश में पाई जाने वाली प्रजाति है। इसके ऊपर में काम नहीं हुआ है। अगर इसके ऊपर में सही तरीके से काम हो जाए तो पूरी दुनिया जो है ना इस प्रजाति के पीछे भागेगी। इतना ज़्यादा इसमें मल्टी विटामिन्स का और ख़ास तौर पे आयरन जो तत्व है वो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन भी बहुत अच्छा होता है इसमें, बहुत अच्छा, टेस्ट भी बहुत अच्छा है इसका। और चूंकि जैसे मैंने बताया कि ये हमारे भारत देश की ही पैदावार है, इसको नेचर ने यहाँ पे ही पैदा किया हुआ है, लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ का बस्तर हो गया और एमपी का जो झाबुआ हो गया, ये इसका ओरिजिन है, यहाँ से ही ये पैदा हुई है। तो हमारे किसान भाइयों को ये चीज समझना पड़ेगा कि ये यहाँ की ही प्रजाति है, ये जलवायु उनके लिए बहुत अनुकूल है ना। और हमारी सरकार को भी समझना पड़ेगा कि भाई ऐसी जो चीजें हैं जिसको ये गॉड गिफ्ट चीज है, ये इसको अगर अपन बढ़ावा देते हैं तो अपन बोलते हैं ना कि भाई भगवान जिसके ऊपर में मेहरबान है तो वो फिर पहलवान ही है, ऐसा जो ना ये है। तो ये कड़कनाथ प्रजाति बहुत अच्छी प्रजाति है, इसके ऊपर बहुत काम होना बाकी है। जी जी। उसके बाद में जो बटेर है, बटेर हमारे देश की ही प्रजाति है। वैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, बर्मा, ये यहाँ पे जो ना पाई जाने वाली बर्ड है। इसमें लेकिन बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो हमारा जो शरीर एक बुढ़ापे की ओर जब जाता है 40 साल 50 साल के बाद में, उस चीज को कहीं ना कहीं ये रोकता है। उस समय में हमारे शरीर को कुछ ऐसे जो है ना न्यूट्रिशन की जरूरत होती है जो हमारी जो बढ़ती हुई जो उम्र है उसमें कुछ चीजों की कमी होना शुरू होती है। वो कमियों को ये दूर करता है बटेर। बहुत जो है ना बहुत सारे लोग, पुराने लोग इसको समझते हैं, और इसमें भी अगर उस एंगल में उस बात को ध्यान में रख के आदमी अगर उसका उपयोग करे तो वो ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। ये है। इसमें जो टर्की मुर्गी है, टर्की मुर्गी हमारे देश की नहीं है, ये बाहर से आई हुई है। लेकिन ये जो जितनी भी मुर्गियों की प्रजाति है, इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन इसमें पाया जाता है, तो इस वजह से इसके पालन को हम लोग बढ़ावा देते हैं। तो राजू भैया, समय देखते हुए आप हमारे किसान भाई मल्ला एक संदेश दे दो बहुत कम समय में, और एक मार्केटिंग के बारे में भी बता दो। तो सबसे पहले मैं मार्केटिंग के बारे में बताता हूँ। बहुत कम समय। हाँ, कि मार्केटिंग का क्या है, हमारे किसान भाई मार्केटिंग से थोड़ा पीछे हटते हैं। वो उत्पादन तो कर लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, खेतों में मेहनत कर लेंगे, धूप में जो खड़े हो जाएंगे, लेकिन जब उसकी बिक्री वाली बात आएगी तो उसमें वो थोड़ा सा अपने आप को कहीं पर छोटा महसूस करते हैं। तो मैं मेरे किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि जब तक आप जो है ना मार्केटिंग नहीं करेंगे, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करेंगे, तब तक के उससे आप बहुत अच्छी आमदनी नहीं ले सकते। आमदनी एक अच्छी लेने के लिए आपको उसकी मार्केटिंग में उतरना ही पड़ेगा, पहली बात। उसके बाद में आपने जो ये बोली कि भाई जो संदेश वाली बात, हम जिस देश में रह रहे हैं, हम लोग कृषि प्रधान देश में रह रहे हैं। हमको
ऊपर वाले से वरदान मिला हुआ है। बहुत अच्छी जलवायु है, पानी की कमी नहीं है, जमीनें हैं, सपाट मैदान है, लोग तो कहाँ कहाँ पहाड़ों में खेती करते हैं, बर्फ वाली जगह में ये करते हैं। हमारे यहाँ तो हमेशा न बर्फ गिर रही है, अपार मतलब खनिज संपदा से लेके सब चीज है, जमीनें उपजाऊ है, बहुत सारी जमीनें भी उपजाऊ नहीं होती। तो इन सब बातें जब हमको अवेलेबल हैं, उसके बावजूद भी अगर हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको अपने को जो है आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहे हैं, तो उस बात को अपने को जो है ना कहीं पर, क्योंकि गलती तो अपनी है, हमारे ऊपर वाले ने तो सब चीज दिया हुआ है, और उसके बावजूद भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, कुछ इसमें जो है ना हमारी सरकारों को भी सोचना पड़ेगा कि कुछ कुछ चीजों के ऊपर में उनको भी जो है हमारे लिए जो है ना एक फ्रेंडली वातावरण बनाना पड़ेगा। लेकिन यही है कि हमारे इसमें जो हमको वातावरण मिला हुआ है जी, उसको लेके उसके सहारे अगर जो ना आगे बढ़े तो फिर हमारे को कोई जो ना रोक नहीं पाएगा। राजू भैया, आज आप मन आत्मनिर्भरता मुर्गी पालन में नया और आधुनिक विधि ले ये विषय में विस्तार पूर्वक हमारे किसान भाई बहनी मन ला जानकारी दे हो, एक लिए आप ला बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाई हो, आप मन देखे कि आप मन है आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ो, मुर्गी पालन के आधुनिक और नया तकनीकी ला पकड़ के मुर्गी पालन करो। संगवारी हो, जाए के बेरा हो गए, फिर अवैया बेरा में एक नया बात, नया खेती किसानी के जानकारी के बाद हम लेकर आवो। तब तक हम ला दो विदा, राम राम।